स्पेस में जाना, वो भी एक नई दुनिया तक। सोचो, क्या इंडिया अपने पहले मार्स मिशन को कभी अंजाम दे सकता है। इसरो इंडिया को स्पेस टेक में आगे ले जा रहा है और ये पॉसिबिलिटी भी आ रही है कि हमारा अपना पहला मार्स मिशन भी लॉन्च हो सकता है। लेकिन मार्स जाने में कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे एक्सट्रीम रेडिएशन, लिमिटेड रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स। तो क्या हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए रेडी हैं? और ये भी सोचिए, आपके हिसाब से इंडिया को अपना मार्स मिशन प्लान करना चाहिए या पहले मून बेस पर फोकस करना चाहिए? अगर हम आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया का पहला मार्स मिशन लॉन्च कर सकें तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट बनेगा जो हमारी कैपेबिलिटीज़ और स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्रोग्रेस को दुनिया के सामने रखेगा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या ये सिर्फ एक ड्रीम है या रियलिटी बनने के करीब है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ कंट्रीज़ ही आगे हैं, नासा, रशिया और स्पेसएक्स जैसे प्राइवेट कंपनीज भी, लेकिन इंडिया भी अन कंट्रीज से पीछे नहीं है। आपको याद होगा मंगलयान 2013 में जब आईएसआरओ ने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था और एक ही अटेम्प्ट में वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था। यह वो मिशन था जिसने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर इतना बड़ा बूस्ट दिया। मंगलयान सिर्फ बजट फ्रेंडली नहीं था, ये सक्सेस स्टोरी भी थी जो दिखाती है कि इंडिया में स्पेस मिशंस कैसे एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। और आज भी ये मिशन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो इनोवेटिव सोच के साथ काम कैसे किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है, मर्सी क्यों? क्या ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन का पैशन है या कुछ और? मार्स पार एक्सप्लोर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें अर्थ के सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। मार्स की टेम्परेचर रेंज, डे नाइट साइकिल और कुछ जियोलॉजिकल फीचर्स कुछ हद तक अर्थ से मिलते हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि मार्स पर पुराने समय में पानी भी था और शायद माइक्रो लाइफ के कुछ फॉर्म्स भी हो सकते हैं। लेकिन मार्स तक पहुंचना और लैंड करना इजी नहीं है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, सिर्फ 1% ऑफ अर्थ, जिसे लैंडिंग कंट्रोल करना और भी मुश्किल बन जाता है। प्लस यहाँ के एक्सट्रीम डस्ट स्टॉर्म्स और रेडिएशन लेवल्स ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत डेंजरस हैं। अब ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए जाएंगे? अगर इंडिया अपना मार्स मिशन प्लान करता है तो ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का क्वेश्चन नहीं है। कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो सॉल्व करने होंगे। मार्स पर रेडिएशन एक्सपोजर अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है, जो हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करता है। इंडिया को अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन प्रूफ सूट्स और हैबिटेट डिज़ाइंस पर काम करना होगा जो उन्हें शील्ड दे सके। जैसे कि मैंने पहले कहा, मार्स का एटमॉस्फेयर थिन है, इसलिए लैंडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसरो को एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग यानी ईडीएल सिस्टम्स पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा ताकि मिशन सेफली लैंड कर सके। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इंडिया के फर्स्ट मार्स मिशन को पॉसिबल बनाते हैं। सबसे पहले आईएसआरओ का लो कॉस्ट इनोवेशन मॉडल। जिस बजट में दूसरे कंट्रीज़ एक सैटेलाइट मिशन कंप्लीट करते हैं, उसी बजट में इंडिया मार्स मिशन भी ट्राई कर सकता है। दिस एफिशिएंसी इज़ आवर स्ट्रेंथ। एक और अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के साथ हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अगर हम फ्यूचर मार्स मिशंस में इन एजेंसीज से नॉलेज शेयर कर सकें तो इंडिया को मार्स पर मिशन एग्जीक्यूट करना और भी पॉसिबल हो सकता है। अब ई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्या इंडिया को अपना मार्स मिशन प्लान करना चाहिए या पहले मून बेस पर फोकस करना चाहिए? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि मून बेस एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन होगा। मून पर बेस सेटअप करके हम लाइफ सपोर्ट, हैबिटेट्स और रिसोर्सेज के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं जो मार्स पर काम आएगी। आप क्या सोचते हैं? मून पर बेस सेटअप करने से इंडिया को और एक्सपीरियंस मिलेगा जो मार्स मिशंस में हेल्पफुल हो सकता है, या डायरेक्ट मार्स के लिए प्लान बनाना बेटर है? तो क्या इंडिया का फर्स्ट मार्स लैंडिंग मिशन पॉसिबल है? डेफिनेटली, लेकिन इसमें टाइम, डेडिकेशन और बहुत सारा हार्ड वर्क लगेगा। एक ऐसे फ्यूचर के लिए हम सबको सपोर्ट करना होगा जिसमें इंडिया मार्स पर अपना मिशन सेफली लैंड करे और एक नए स्पेस एक्सप्लोरेशन एरा का बिगिनिंग करे। आपका सपोर्ट और इंटरेस्ट ही आगे का फ्यूचर बनाएगा। अगर आप भी इस मिशन के सपने को रियलिटी में देखना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए द चेकमेट चैनल को, जिसमें आपको मिलेंगे ऐसे ही यूनिक और इन डेप्थ टेक इंसाइट्स